So today we will compare 3 degree, 2 degree and 1 degree carbocation. So सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देखो। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है उसके पास में क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। और जो 2 डिग्री है उसके पास 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और 1 डिग्री के पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है कि 3 डिग्री स्टेबल क्यों है सबसे ज्यादा। तो पहला रीजन जो है वो इसका है हाइपर कंजुगेशन। कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ये वाला, इसके पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन है। और जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है उसके पास क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और 1 डिग्री के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ज्यादा ही उनमें क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। दोबारा से समझो कि 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है उसके पास में क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन है। और 2 के पास में 6 और 3 डिग्री के पास में सिर्फ क्या है, 1 डिग्री के पास क्या है, सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगे, हाइपर कंजुगेशन होगा। अब हाइपर कंजुगेशन क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या करता है कि इट स्प्रेड्स द पॉजिटिव चार्ज थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। ये क्या करता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या पूरे ये जो नो अल्फा हाइड्रोजन जो है इन पे, इनके थ्रू क्या करता है, इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड करता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड डोनेशन के थ्रू। तो मोर हाइपर कंजुगेशन मीन्स मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का लोकलाइजेशन क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। एंड मोर डीलोकलाइजेशन मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो जितना डीलोकलाइजेशन होगा उतने ही ज्यादा क्या होगी, यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी। सेकेंड रीजन यहाँ पे ये है इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। अब 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है उसके पास में क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुश करते हैं इस कार्बन पे। तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग नेचर के नेचर होने की वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सो मोर एल्काइल ग्रुप्स मीन्स strong, if it's showing the stronger plus I effect then higher the higher stability। तो ज्यादा alkyl group plus I effect ज्यादा higher stability। तो फाइन इसी वजह से जो फाइनल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, 3 डिग्री मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। तो यहाँ पे सिंपल लाइन आपको याद रखनी है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मोर स्टेबिलिटी होगी। और क्यों, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। दूसरा आपको याद रखना है कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रोंगर होगा और उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हाई होगी। इसीलिए 3 डिग्री जो है वो ज्यादा स्टेबल है।